नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और इस खास पेशकश बस्तर 4 राज्य एक मंच में आपका स्वागत है। आपको पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। राजधानी रायपुर में डायल 112 की 400 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के नेतानार पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की धरती अब नक्सलवाद और हिंसा से बाहर निकलकर विकास और आस्था का केंद्र बनने जा रही है। अमित शाह ने आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने की बात भी कही। इसके बाद उन्होंने अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। फिर शाह बादल अकादमी पहुंचे, जहां उजर बस्तर कार्यक्रम को शाह ने संबोधित किया और कहा कि सालों तक नक्सलियों ने विकास होने नहीं दिया, इसलिए हमारे जवानों ने नक्सलियों को खत्म किया। अब बस्तर में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके बाद शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा 19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक के बाद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली रवाना होंगे। सक्ती पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। चरणदास महंत ने कहा कि देश की जनता परेशान है और पीएम मोदी विदेश घूम रहे हैं। पेट्रोल पंपों में लंबी लाइनें हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। आखिर ये कैसा सुशासन है? भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। मामले में आरोपी पूर्व जिला जज और मृतका की सास गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। गिरिबाला सिंह ने कहा कि ट्विशा ग्लैमर वर्ल्ड से थी और हमारे परिवार से उसका कोई मेल नहीं था। उन्होंने खुलासा किया कि 7 मई को ट्विशा ने समर्थ को फोन कर एमटीपी की गोलियां खाने की बात कही थी, जिससे वह डिप्रेशन में थी। गिरिबाला ने मृतका के पिता पर भी दवाइयां सप्लाई करने का शक जताया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके पति देश के लिए शहीद हुए थे, उन्हें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। कैरेक्टर खराब नहीं था सर। अगर एक बच्चे को आप बहुत जल्दी ग्लैमर वर्ल्ड में घुसेड़ोगे, ये फादर ने क्लेम्ब्यूटेरॉल उसको बहुत शुरू में जब छोटी थी वो जो दी जाती है कैसी टू जस्ट टू रिड्यूस वेट एंड टू हैव अ गुड फिगर, ऐसा खुद बताती थी कि फादर हैज रियली पुश्ड हर। उमरिया जिले से भ्रष्टाचार और लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहां किसानों को दी जाने वाली लाखों रुपए की दवाइयां नहीं बांटने की वजह से सरकारी कमरों में ही एक्सपायर हो गई। जी हां, हद तो तब हो गई जब मामले की शिकायत होने के डर से विभाग ने इन दवाइयों को चोरी छिपे नदी में फेंक दिया। ये वीडियो उमरिया जिले के हॉर्टिकल्चर विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मजदूर किस तरह से बोरियों में एक्सपायरी दवा भर रहे हैं। ये फसलों में कीटों के लिए मंगाई गई थी, जो अब किसी काम की नहीं बची। किसानों को बांटने के लिए लाई गई दवाई कूड़े में तब्दील हो गई। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने विभाग पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अगर इस तरीके की घटना हुई है कि दवाइयाँ जो मंगाई गई वहाँ पर चढ़ रही थी, उनको जब जांच हुई तो उनको फेंका जा रहा है, तो गंभीर मामला है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे और दोषियों पर। हॉर्टिकल्चर विभाग ने वर्ष 2024-25 में किसानों को बांटने के लिए लाखों रुपए की कीटनाशक और रासायनिक दवाइयां खरीदी। नियम के मुताबिक ये दवाइयां खेतों तक पहुंचनी थी, लेकिन अधिकारियों ने इन्हें कमरों में बंद कर दिया। इधर इस मामले में विभाग का कहना है कि जांच करवाई जा रही है। निरीक्षण कर रहे हैं सर, लेकिन देखो अब जाते हैं तो नर्सरी का निरीक्षण किए, स्टॉक रजिस्टर देख लिए है ना, और सामग्री के है सामने वो देख लिए। तो उसमें जो अभी आए हो पुराने तो आप बता रहे हैं, तो उसमें नए भी होंगे कुछ अभी वितरण कर रहे हैं। और कर्मचारी की भी समस्या है, एक कर्मचारी है तो वो फील्ड भी देख रहे हैं, नर्सरी भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट लगती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई होती है
या फिर किसानों के हक की ये दवाइयाँ भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ी रहेंगी। उमरिया से INS 24/7 के लिए हीरा सिंह की रिपोर्ट। नगरी के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों के हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि हाल ही में सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्वे के जरिए जैतपुरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई का खुलासा हुआ था। जांच में करीब 1 लाख पेड़ों की कटाई और लगभग 106 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई थी। इसके बाद वन विभाग ने 166 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी कार्रवाई के तहत DFO अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे थे। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वन विभाग की टीम के साथ धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान DFO को भी निशाना बनाया गया, जिससे मौके पर तनाव और बढ़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अस्पताल धमतरी में पड़ारी निवासी दीनू उइके जो कि 23 वर्षीय हैं, के शव को पोस्टमार्टम में लाया गया है। और हिस्ट्री में यह है कि अरकार के पास इनका बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, किसी दीवार से टकराने से सेल्फ एक्सीडेंट हुआ है और पोस्टमार्टम जारी है। मृत्यु के स्पष्ट कारणों को लेकर पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रेहटी खोल नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 7.5 किलो सोने चांदी जेवरात जब्त किया गया। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जब्त सोने चांदी की कीमत 9,17,24,00,000 रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी आभूषणों को ओडिशा से गुजरात लेकर जा रहे थे, तभी वाहन चेकिंग के दौरान जेवरात के वैध दस्तावेज जब्त नहीं कर पाए। मामले में कार्रवाई के लिए आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को सूचित किया गया है। बैरियर पे जब हमारे द्वारा वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, 3 लोग थे, उनसे पूछताछ की गई तो वो गुजरात से आना बताए और उनके वाहन की जब हमारे द्वारा तलाशी ली गई तो उसमें अंदर जो एक कैबिन बनाया हुआ था और अंदर में पिट्ठू बैग थे। उस पिट्ठू बैग में 7,512.488 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 9,17,84,220 रुपए होती है, वो होना पाया गया। हमारे द्वारा धारा 106 BNSS के तहत उक्त सोना को जब्ती की कार्रवाई की गई है एवं आयकर विभाग को और राजकर निदेशालय को इसके संबंध में सूचना दी। इसलिए हमारे द्वारा यदि वो बिक्री के लिए लेके आ रहे थे, परिवहन के लिए लेके आ रहे थे, तो उससे संबंधित जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस सोने से संबंधित बिल, मूवमेंट ऑर्डर और यदि रास्ते में उन्होंने किसी को वो सामग्री बेचा होगा तो इनवाइस इत्यादि दस्तावेजों की मांग की गई थी, परंतु जो है सभी दस्तावेज उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। तब हमारे द्वारा 106 BNSS के संबंध में जब्ती की कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद में ऑनलाइन IPL सट्टा संचालित करने वाले 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 लैपटॉप, 46 मोबाइल और लगभग 2.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने स्लम एरिया के लोगों के नाम पर बैंक खाते, नया सिम, पासबुक और चेकबुक तैयार कर 25,000 रुपए प्रति खाते की दर से कुणाल वर्मा को बेचे थे। कुणाल वर्मा और अन्य आरोपियों ने क्रिकेट सट्टा चलाने के खातों का उपयोग किया। अब लगभग 5 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच चल रही है। ये म्यूल अकाउंट के मामलों में जब इंटरोगेशन किया गया था तो कुछ नंबर प्राप्त हुए थे, अकाउंट नंबर भी थे और मोबाइल नंबर। उसके आधार पे पुलिस ने उस पर काम किया और ये पूरा पैनल, जिसमें 2 पैनल शामिल है, 13 आरोपी पकड़े गए और ये हैदराबाद में शमशाबाद इलाके में एक फ्लैट में चला रहे थे और वहां से सारे पकड़े गए थे। विदिशा के मुक्तिधाम में उस समय सनसनी फैल गई जब अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने कुछ कुत्तों को नवजात शिशु के शव को नोचते देखा। दिल दहला देने वाला यह दृश्य देखकर लोगों ने तुरंत कुत्तों को भगाया और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मुक्तिधाम कर्मचारियों की मदद से शव को गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया गया। प्रारंभिक आशंका है कि पास स्थित कचिया मसान में उथली मिट्टी में दफनाए गए नवजात के शव को कुत्ते बाहर निकाल लाए थे। चाचा जी का देहांत हो गया था तो उन्हें मुखाग्नि देने हम यहाँ पहुंचे थे तो वहीं देखा कि कुत्तों ने
एक नवजात शिशु को उसकी कब्र से निकाल लिया है बाहर, और वो यहाँ बड़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी यह मौके पर मौजूद लोगों ने सूचना दी प्रशासन के लोगों को, तो उन लोगों ने आया है और उसे वापस दफनाने की क्रिया चालू कर दी। एक सूचना प्राप्त हुई थी टीआई साहब के द्वारा कि एक मुक्तिधाम में नवजात बच्चा कुत्ते उत्ते निकाल ले गए। यहाँ पे आगे तो देखा, यहाँ पे आगे तो एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, जो प्रतीत होता है कि कुत्तों द्वारा निकाल ली गई है। मुक्तिधाम में जो भी रहते हैं यहाँ पे कर्मचारी, उनके द्वारा बॉडी को मतलब गड्ढा करके उसमें दबाया गया दोबारा। शिवपुरी के सेठिया गांव में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया, जहां बिना किसी वैध दस्तावेज के जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अभिषेक राय 70 से 80 लोगों के साथ खेत पर पहुंचे और धमकाकर कब्जा कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कब्जा रोकने की बजाय पीड़ितों को ही समझाती रही। आरोप है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस ने कब्जा नहीं रोका। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बलौदाबाजार भाटापारा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों में भर्ती में नियमों की अनदेखी और हेरफेर के आरोप लगे हैं। जांच समिति की रिपोर्ट में प्रावीण्य सूची में काटछांट और अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संकेत मिले हैं। आरोप है कि डीएड अनिवार्य पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। वहीं संस्कृत और हिंदी व्याख्याता भर्ती में भी पात्रता नियमों की अनदेखी हुई। मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक सेवानिवृत्त व्याख्याता हूं और मेरे पेंशन प्रकरण में श्री राकेश शर्मा, इन्होंने बहुत लेट लतीफी की, मुझसे रकम की मांग की, और जिसकी शिकायत मैंने सम्माननीय शिक्षा मंत्री से की। शिक्षा मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री राकेश शर्मा को 16 अक्टूबर 2025 को निलंबित कर दिया। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर इसमें लेन देन हुआ है। केंद्रीय धमधागढ़ गोंडवाना समाज में चुनावी विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। वहीं कलेक्टर ने केंद्रीय गोंड महासभा में निष्पक्ष और नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव को लेकर समाज दो गुटों में बंट गया है। एक पक्ष एमडी ठाकुर के समर्थन में उतर आया है और उन्हें अध्यक्ष बनाए रखने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर नाराज समर्थकों ने वर्तमान अध्यक्ष कमलेश ध्रुव का पुतला फूका। आरोप है कि पिछला चुनाव नियमों के विपरीत और गलत तरीके से कराया गया था। समाज की जितने माताएं आई, बहनें आई हैं, हम जरूर जवाब देंगे। और आज हम जवाब देने के लिए आए हैं इन व्यक्तियों के खिलाफ में जो समाज के गद्दार हैं, उनका पुतला दहन करके हम बूढ़ा देव की जय कर रहे हैं। आज केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ के सदस्य जो यहाँ पे आए हुए थे और 2-3 मांगे थी। एक ज्ञापन जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया है स्टे के संबंध में, और 1-2 मांगे और है उसके संबंध में यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए थे, तो यहाँ पे उनका ज्ञापन लिया गया।